वकील साहब, पुलिस थानों में किसानों, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ भेदभाव होता है, शोषण किया जाता है। सभी थानों में सबसे पहले लोगों की जात पूछी जाती है, उसके बाद कार्रवाई करते हैं और बिना रिश्वत दिए कोई काम होता ही नहीं है। इनका भाई साहब का ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जो पहले इन्होंने कहा है कि जाति के नाम पर बिना जात पूछे थाने में काम नहीं होता है, पिछड़े वर्ग SC ST का कोई सुनवाई नहीं होती, उनको दबाया जाता है, ऐसा इसकी पुष्टि तो हर जगह नहीं है, लगभग कॉमन चीज़ें नहीं है। हो सकता है दो एक थाने में ऐसा हो रहा हो, लेकिन लगभग जगहों पर नहीं है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, सब लोगों की शिकायत रहती है कि जब हम थाने में गए तो वहाँ रिश्वत देकर आए, बिना रिश्वत के हमारा काम नहीं हुआ। तो इसमें आपको समझने वाली चीज़ है कि जब वो कहते हैं कि हम रिश्वत दे के आए हैं, उनसे रिश्वत लिया नहीं गया है, वो रिश्वत दे के आए हैं। ये पूरा ट्रैप कैसे चलता है इसे आपको समझना है। प्रक्रिया क्या होती है? दो लोग हैं, गांव देहात के दो लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी, इन्होंने झगड़ा कर लिया, इनका विवाद हो गया। विवाद होने के बाद में सब तुरंत भागते हैं कि अब जाकर उसके खिलाफ अभी जा रहा हूँ, FIR लिखवा के आऊँगा। एक पड़ोसी तैयार हुआ, एक पड़ोसी गया वहाँ थाने पर, एक एप्लीकेशन देकर चला आया। अब वो जब पड़ोसी वहाँ से एप्लीकेशन देकर लौटा, तब वो गांव में जब पहुँचा तो दो चार लोगों से जब उसकी बात हुई तो वो कह रहा है कि FIR करवा आए हैं, इनके बच्चे का भी नाम लिखवाए हैं, इनके वाइफ का भी नाम लिखवाए हैं, सबका नाम लिखवा दिया है, FIR करवा दिया है। वही जो एक देकर आया है तहरीर, उसी को कहता है कि FIR करवा आए हैं, पूरी तरह से FIR हो गई है। अब दूसरा पक्ष जो होता है ये परेशान होता है। होता क्या है, थाने से जब कोई तहरीर छोटी सी जाती है तो वहाँ से दो सिपाही को या हल्का दरोगा को भेज दिया जाता है कि जाओ पता करो कि ये मामला सही है या झूठा है, FIR लिखा जाए या ना लिखा जाए। वो दो लोग आते हैं, आए, वो थाने पर बुलाकर आपको चले गए। अब थाने पर बुलाकर चले गए, दोनों पार्टी आप लोग वहाँ पर पहुँचे। अब दोनों पार्टी जब वहाँ पर पहुँचे तो एक पार्टी जो पहले दरखास्त देकर आई थी उसका तो मामला ठीक है, दूसरी पार्टी को लग रहा है हमारे खिलाफ तो FIR हो गया, भाई साहब FIR हो गया, अब इसको तो दबवाना पड़ेगा। और जब आप थाने पर जाएंगे, सबसे बड़ी बात, जब व्यक्ति थाने पर जाता है तो अकेले नहीं जाएगा, और जाने से पहले जितना उसका पावर होगा सब लगवा देगा। जहां भी से फ़ोन करवा सकता है, मंत्री जी, नेताजी, प्रधान जी से फ़ोन करवा देगा। इसके बाद में जो एक व्यक्ति समझदार, उसका रिश्तेदार, नातेदार या गांव का व्यक्ति होगा, उसको लेकर वो थाने पर जाएगा। अकेले नहीं जाएगा कि हाँ ये ऐसा सा मामला था, ये देख लीजिए, जाएगा ही नहीं, डरता है, अकेले जाता नहीं है थाने पर। जब मीडिएटर को लेकर जाएगा, सबका फ़ोन करवा देगा, फिर मीडिएटर को लेकर वहाँ पहुँचेगा। करना है दोनों लोगों को समझौता, क्योंकि छोटी सी बात कहानी हुई है, इसमें FIR लिखा ही नहीं जाना है, करना है दोनों लोगों को समझौता। अब वहाँ जब बात होती है तो वो जो मीडिएटर है वहीं से शुरू होता है मामला, जिसको साथ में लेकर गए हैं मीडिएटर, वो उस मीडिएटर को पुलिस कुछ ज़्यादा इज्जत दे देगी। जो पुलिस वाले हैं जो कुछ रिश्वत लेने वाले में से होते हैं, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, उनका क्या होगा, आपके खिलाफ दरखास्त पड़ी है, आपको बहुत हड़का देगा, बहुत डांट देगा कि हाँ भैया अब तुम्हें फांसी हो जाने वाली है, तुम्हारे खिलाफ अब तो FIR ही लिख जाने वाला है, मुकदमा लिख जाने वाला है, तुम बर्बाद हो जाओगी। साथ ही वो जो मीडिएटर आपके साथ में गया है, उससे वो सिपाही बहुत प्रेम से बात करेगा, उसको थोड़ा सा सम्मान दे देगा। अब सामान्य आदमी जो है वह थाने में जाने के बाद अगर इतनी इज्जत पा जाता है तो बिल्कुल चौड़ा हो जाता है कि हाँ ठीक है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, तुमको तो डरा दिए हैं कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख गया, अब तो लिख ही जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। मीडिएटर का सम्मान किए, मीडिएटर के कान में डाल दिए कि हाँ भैया, अब या कान में नहीं डाले तो इतना सम्मान मिलने के बाद में मीडिएटर स्वयं कह देता है कि अब तो दरोगा जी को या ये जो सिपाही है इसको कुछ दिलवाना पड़ेगा। मीडिएटर आया, आपसे पैसे लिया, सिपाही या दरोगा को दिया, सिपाही दरोगा ने लिया, आपका कुछ मामला भी नहीं था। अगर अकेले गए होते, सारी चीज़ें स्पष्ट बताई होती, कुछ विवाद ही नहीं था, तो हो सकता था वैसे ही निपट जाता। आप पूरी शक्ति पावर लगा के गए, वहाँ जो 4-6 हज़ार रखे थे वो दे कर आए। ये होता है पूरा ट्रैप, इसमें से पुलिस ही नहीं होती है, इसमें ट्रैप में लोग फंसते हैं, जाकर स्वयं फंसते हैं, क्योंकि वो थाना ऐसा मान लिए हैं कि बिल्कुल वो फांसी गृह है। थाने में जाने का मतलब कि जितना डरेंगे, जितना फांसी पर चढ़ने से भी लोग नहीं डरते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं थाने में जाने डरते हैं। थाने में जाने का मतलब है कि सबको फ़ोन करवाओ, सबको साथ में लेकर, यही तो दिक्कत हो जाती है ना, यही पूरे ट्रैप में मामला चला आता है। अब वही पुलिस वाला लेता नहीं है, पुलिस वाले को दिया जाता है। अब ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं कि हमारे पास लोग आए हैं, उन्होंने कहा है कि वकील साहब
हमारा मामला निपटवाने के लिए आप आईओ को दिलवा दीजिए 50,000 रुपये तो मामला निपट जाए। न्याय पर कम भरोसा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ दिलवा रहे हैं। तो ये कमी आपकी है। जब तक आप दरोगा को पैसा नहीं दे देंगे तब तक आपको लगता है कि आपका काम ही नहीं हुआ। और ये भ्रांति है कि थाने से अगर 100 नंबर पुलिस भी बुला लिया किसी ने, कोई भी आ गया तो उसको FIR मान लेते हैं। ये जो सबसे बड़ी भ्रांति है, इसको भी दूर करना है सामान्य आदमी। अभी हाल की एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ। हाल की घटना में हुआ यह है कि एक भाई साहब थे, उनके बच्चे को पुलिस छोटे मोटे मामले में थाने पर लेकर गई। अब वो इतना परेशान हो गए कि अब तो हमारे लड़के को पुलिस पकड़ ले गई है, उसके खिलाफ मुकदमा लिख गया है। क्योंकि जब उसके खिलाफ ना FIR लिखी गई थी, ना NCR लिखी गई थी, कुछ नहीं, पुलिस सिर्फ पूछताछ के लिए लेकर गई थी। और वो थाने पर गए, लड़के को देखा कि थाने पर बैठा है, थाने से बाहर निकले, हार्ट अटैक हुआ, मृत्यु हो गई उनकी। लोग समझ नहीं पाते हैं मामले को। मामला थाने में, अगर थाने से एक सिपाही आपके घर आ गया है तब आप इतना हड़बड़ा जाते हैं कि सारी मामले आपके वैसे ही गड़बड़ होते चले जा रहे हैं। आप इतना हड़बड़ा गए तो या तो पैसे देंगे या फिर कोई व्यवस्था करेंगे, इसलिए ट्रैप में लोग आते हैं। इसीलिए थाने पर पैसे ज़्यादातर लोगों के लग जाते हैं। तो अगर आपको नहीं लगवाना है तो आपको जागरूक बनना पड़ेगा, आपको सारे चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। लीगल अवेयरनेस की ये वीडियोज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, किस लिए दे रहा हूँ? लीगल अवेयरनेस जब आपके अंदर होगा तो आप अब सारे मामले प्रक्रिया को समझेंगे। अगर आप सारा मामला प्रक्रिया जानते हैं तब आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। तब आप वहाँ से ट्रैप में नहीं आने वाले, नहीं ऐसे ट्रैप में आएंगे। और पैसा आप देंगे, ले थोड़ी रहा है, कोई मांग थोड़ी रहा है, आप जबरदस्ती दे रहे हैं, वो व्यक्ति ले रहा है और काम हो रहा है। तो अगर आपको बचना है तो जागरूकता आपके लिए जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं भाई साहब के प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा और इनके इस सवाल के जवाब से अन्य कई लोगों का भी फायदा होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए। मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।